अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिश्रम, अपने व्यवहार, अपनी शालीनता से वे जो सपने देखे थे उनको ऊंचा करते गए। और आज या तो भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे कलाम आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के जो वाइस प्रेसिडेंट भी है राजा डी थारा ने उनके लिए सपनों की ऊंची उड़ान पुस्तक का विमोचन जिस प्रकार से हुआ है, मैं समझता हूँ वह सबके लिए प्रेरणादायक है। उस पुस्तक में एक रेलवे कर्मचारी के रूप में अपना जीवन शुरू किया और अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने परिश्रम, अपने व्यवहार, अपनी शालीनता से वे जो सपने देखे थे उनको ऊंचा करते गए। और आज या तो भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे कलाम ने इस प्रकार के सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने में आगे बढ़े। आज अजमेर को एक शैक्षिक नगरी बनाने में जिस प्रकार से स्कूल की रचना की है और भी कई उन्होंने कंपनियां शुरू की हैं, मैं समझता अजमेर के विकास में वह काफ़ी आगे बढ़ेंगी और अजमेर के नवयुवकों के लिए भी तो एक प्रेरणादायक होगी। कब मेहनत और लगन से आगे बढ़ सकते हैं, स्वयं का जीवन भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन है, अजमेर का जीवन है, देश का जीवन है। हम सब लोग मिलकर के इस देश शहर को एक श्रेष्ठ शहर बनाएं, स्मार्ट बनाएं और मिलकर के मोदी जी का जो सपना है कि वह 2047 में हम विकसित भारत देखना चाह रहे हैं, उसमें हम सब लोग उस यज्ञ में भी अपनी आहुति दें, सहभागी बने। मैं उनके कुशल जीवन के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में सफलताएं प्राप्त करें, आगे बढ़ते जाएं और अजमेर का विकास में अपना योगदान दें। मैं उनके उज्जवल जीवन की कामना करता हूँ। और सब जो आज उन्होंने बुक लॉन्च करी उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? उनके बारे में जो मेरे सपनों की ऊंची उड़ान बुक का लॉन्च हुआ, उसमें आई एम थैंकफुल टू आवर स्पीकर ऑनरेबल देवनानी साहब एंड डॉक्टर समित शर्मा साहब कि उन्होंने अपना बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के इसको एक मेमोरेबल और मोस्ट सक्सेसफुल इवेंट बना दिया अजमेर का। और भी बहुत सारे डिग्नेटरीज थे और बेसिकली काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहे कि ऐसा बुक लिखने की कहाँ ज़रूरत आन पड़ी और क्यों लिखा है आपने। तो सिर्फ 2 लाइन कि मैं अजमेर के यूथ को मोटिवेट करना चाहता हूँ, इंस्पायर करना चाहता हूँ कि बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अजमेर में इतने संसाधन हैं, इतना पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में इतना ग्रोथ और डेवलपमेंट है। अगर आप यहीं अजमेर में रह के अपने पेरेंट्स के साथ रह के अजमेर के लिए कुछ कर सको, तो मुझे लगता है ये बुक जो हमने लिखी है समाज को इस नोबल कॉज के लिए डेडिकेट की है, तो वो सफल हो जाएगी। मान लीजिए अगर 100-200 बच्चे भी कहीं बाहर जाने से रुक जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, तो अजमेर का भी भला है, समाज का भी भला है। और सोचिए उन पेरेंट्स का भला है, आप सभी पेरेंट हैं, तो उनका भी भला है कि उस उम्र में 50-55 की उम्र में वो बच्चे उनके साथ रह रहे हैं। ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जब सदगुरु जैसा ग्रुप जो बाहर है अजमेर में शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है, 5 लोगों से 1200 लोगों तक पहुंच सकता है, तो बाकी लोग भी बहुत बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। उनको सिर्फ सपने देखने होंगे, विजन और मिशन बड़ा रखना पड़ेगा और हार्ड वर्क और डेडिकेशन देना पड़ेगा। कोई भी काम एक ही बार में नहीं होता है। सक्सेस नीड्स हार्ड वर्क, नो पेन्स नो गेन्स। आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, रातें जागनी पड़ेगी। जी थैंक यू सर। ऐसा कोई पार्ट ऑफ लाइफ रहा है जो बुक्स में रहा हो और हमें बताना चाहते हैं? यार बेसिकली वो मैं वहाँ बताना चाह रहा था सब लोगों के सामने, बट अगर आपके मीडिया के थ्रू वो जाता है पूरे अजमेर, वाई नॉट। मैं वहाँ ये बताना चाह रहा था कि देखिए आपके आसपास बहुत संभावनाएं हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और वो अपॉर्चुनिटीज जो मैंने आज तक देखी
देखा है, किसी भी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी में देखेंगे तो उनके आसपास जो उनके दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनका एक कॉम्बो बनता है। जैसे मेरा बना, मैं प्रकाश से मिला, देन नरेंद्र से मिला, देन अनिल भैया से मिला, और अजमेर के लिए कुछ करने के लिए हम लोग प्रेरित हुए। ना वो लोग मिलते, ना हमारा कॉम्बो बनता, ना अजमेर के लिए मैं इतने सपने देखता। तो वो एक कॉम्बो अगर आप लोगों का बनता है, बिलीव करें, अकेला कुछ नहीं कर सकता। टीम जरूरी है। मैंने वहां पे भी बोला था कि प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माय यंगिस्तान। तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। लीडर खाली नाम के लिए नहीं, उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा, उनको खुले हाथ दीजिए। वो अपना समझ के ऐसा काम करेंगे कि आज सदगुरु 80 देशों में मालिक कहीं नहीं बैठता है, ओनर कहीं नहीं बैठता है। Everywhere is managers and directors only. They don't have a single % of partnership. Still they are doing miracles. सर, ऐसा कोई गोल रहा है जो अजमेर के लिए, या आप कुछ और करना चाहते हैं या गेन करना चाहते हैं? अजमेर के लिए वैसे तो बहुत कुछ और करना चाहता हूं, बट थ्रू थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन, जैसे मैंने बोला, आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। काफी समय से हम कर रहे हैं, बट टीएनजी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम विमेन वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर के लिए उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जितना मैं मैक्सिमम सॉल्व कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय चिल्ड्रन भूमिका एंड मंथन, मैं करना चाहूँगा। डेफिनेटली करना चाहूँगा। आगे जाकर अभी जैसे अब तक का ये सफर रहा है, 0 से सफर तक का, आपका जो पूरा मतलब क्या हाईलाइट्स पर आ पाए, आगे आप क्या करने वाले हैं? क्या हम एक और बुक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस जर्नी की? फ्रेंकली अभी तक तो मेरे मन में नहीं था, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर साहब ने मुझे बड़ा इंस्पायर और मोटिवेट किया कि अगर ये इस मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं तो व्हाई नॉट यू आर मूविंग टू द सेकंड माइलस्टोन। अगर वो विधायक से मिनिस्टर से स्पीकर बन सकते हैं, और ऐसे इंसान ने मेरे में कोई पोटेंशियल देखा है, तो हो सकता है मैं पुनर्विचार करूं जी सर। और इस पे आगे अजमेर की जनता को कुछ अच्छा दे सकूं। सर, कोई ऐसा पार्ट इस बुक का जो आप शेयर करना चाहें, जो कि किसी भी यंगस्टर के लिए एक मैसेज भी हो सकता है? मैंने जैसे वहां बताया था कि हर समस्या में अपना हल खुद छुपा हुआ होता है। आप अगर समस्या बार बार सोचते रहेंगे ना, और पॉजिटिव में सोचिए, उसमें हल होगा ही होगा। तो यूथ को डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट, ये सब छोड़ देना चाहिए। जैसे डॉक्टर समित शर्मा साहब ने भी बोला कि सूरज अपना काम करता है, दीपक अपना काम करता है, सुई अपना काम करती है, हथियार अपना काम करता है। तो यूथ जो काम कर सकता है, बिलीव में कोई नहीं कर सकता है। आज मैं ज्यादा जाग नहीं सकता, ज्यादा भाग नहीं सकता, ठीक है ना, लेकिन यूथ कर सकता है। अब जो अजमेर में मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत पोटेंशियल है। आने वाला टाइम अजमेर का बहुत बहुत जबरदस्त होने वाला है। मैं बता रहा हूँ आपको कि और भी कुछ अफ्रीकन कंपनीज आ रही हैं अजमेर में, तो यूथ को यहाँ अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। और क्यों नहीं खुद अपना करते? क्यों किसी को जॉब देना है? जॉब दो ना, लेना क्यों है जॉब? है आप जॉब गिवर दो, जॉब टेकर क्यों बनते हो?